हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। दुर्गा देवी, दुर्गा माँ का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड बहुत आ रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, दो कार्ड आए हैं, सन, डेथ, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, प्रोमिनेंट आ रहा है। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। तो ये है यूनिवर्स की ब्लेसिंग। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ डेथ का कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बिग बिग चेंजेस हुए, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है तो ये लोगों की वजह से हो रहा है। धोखा मिला हो सकता है आपको, चीटिंग मिली हो सकती है, नेगेटिविटी बहुत हुई है, गॉसिपिंग हुई है, पॉलिटिक्स हुई है। ऐसा कुछ हुआ हो सकता है आपके साथ, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। यूनिवर्स की यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग है। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, सन है और यहाँ पे मून भी है। तो यहाँ पे आपको इस वक्त मून एनर्जी आप पे हावी है, आप पर हावी है। आपकी लाइफ में इस वक्त मून एनर्जी का प्रकोप है, इसलिए आपको सब इल्यूजन लग रहा है, सब धुआं धुआं लग रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन बहुत जल्द ये कन्फ्यूजन दूर होगी, स्टकनेस दूर होगी। यहाँ पे भी मून है, ये मून हटेगा बहुत जल्द और आपको क्लियरिटी मिलेगी। सन निकलेगा, मून एनर्जी जाएगी, सन निकलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, आप हील भी होंगे विद स्ट्रेंथ कार्ड, आप स्ट्रॉन्ग होंगे और एक क्लियरिटी मिलेगी। और एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक नई जर्नी स्टार्ट होगी विद द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है कि लिटरली आप फॉरेन जाए या कोई ट्रैवलिंग हो या शिफ्टिंग हो या कुछ नहीं, तो एनर्जी तो आपकी शिफ्ट हो ही रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड न्याय दिखा रहा है, आपके साथ न्याय होगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस होंगे, क्योंकि इस वक्त मून एनर्जी हावी है तो इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे। कभी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कभी आपको बहुत ही बर्डन फील होगा, कभी आपको बहुत ही लेजीनेस फील होगी, कभी आपको बहुत ही स्टकनेस महसूस होगी, जैसा लगेगा जैसे कहीं फंस गए हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, आगे कोई क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो डर भी रहेगा, इनसिक्योरिटी भी रहेगी। ये सब मून एनर्जी का प्रकोप होता है और इसकी वजह से हमारा इमोशनल बैलेंस हिल जाता है। तो इस वक्त यही हुआ है आपके साथ, मून एनर्जी हावी है तो इमोशनली आप बैलेंस नहीं है इस वक्त। बहुत ही
इमोशन आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स होंगे, ये सब होगा। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे सन आएगा और आपकी मूड एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मतलब कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ के आपके साथ फेयर होगा सब कुछ। पेज ऑफ कप का कार्ड है, लाइट एनर्जी बहुत जल्द एंटर होगी। कोई आपसे माफी मांग सकता है जिसने आपके साथ चीटिंग की, या आपके साथ माफी लिटरली ना मांगे तो आपके साथ बहुत हम्बल बिहेव करना शुरू कर देगा, जो आपके साथ पहले धोखाधड़ी कर चुका है। ऐसा कोई पर्सन अब आपके साथ एक हम्बलनेस वाला बिहेव करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ हम्बल होगा, आपके साथ अब अच्छा बिहेव करना शुरू कर देगा। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को ऐसा क्या है जो मिलकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। लेटिंग गो, सेक्रीफाइस, लेटिंग गो, एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त बिल्कुल भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। जितना आप सरेंडर कर देंगे भगवान होल्ड करेंगे। तो आपको इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ही आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। तो आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। तो इस वक्त आपको खुद को सेक्रीफाइस करना है, सरेंडर करना है और कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशन को। समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शंस टू इट्स सेक्रीफाइस टू लव। तो मैंने कहा ना, इस वक्त आप इल्यूजन में हैं, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं किसी चीज़ की, आपको अंदर से बहुत ही जीद लगी है, कुछ एडिक्शंस है आपके, ये कुछ भी एडिक्शंस हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके अंदर जो भी इस वक्त कंट्रोल करने की जो चीज़ है उसे आपको लेट गो करना है। तो सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर की इच्छा को इस वक्त टोटली सरेंडर कर दीजिए, समर्पित हो जाए, तभी यहाँ पे मून एनर्जी रिलीज होगी और कुछ क्लियरिटी मिलेगी। ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। पे टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो आएगा ही आएगा। पे टाइम, you reap what you sow, it comes back to you time and again you have to pay for your deeds। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, आपके साथ न्याय होगा। अब आपको पे होगा जो आपने किया है, जो आपने अच्छे कर्म किए उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, आपको उसका पे जरूर मिलेगा। करियर में भी मुझे लग रहा है कि अब आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, या किसी चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की थी तो उसका रिटर्न अब आपको मिल सकता है। तो आपको आपके डीड्स का पे मिलने वाला है। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, आपने जो पे डीड किया है, आपने जो कर्म किया उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। और सबके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा, आप कर्मा सब हो रहे हैं, तो जिसने आपके साथ गलत किया उन्हें भी उनके कर्मा मिलेंगे, क्योंकि पे टाइम का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। दुर्गा देवी का कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं आपकी लाइफ में इस वक्त। तो जो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक पूरा फेज है, जर्नी है, प्रोसेस है जो इस वक्त यूनिवर्स आप पर कर रही है। तो इस वक्त आपको चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन होंगे और उसमें ही आपको फ्यूचर के सीड्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर भी क्रिएट हो रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज पे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ सकता है इस वक्त। ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। कंप्लेसेंसी, एनलाइटमेंट, परसिवरेंस, फॉरगिवनेस। मैंने कहा था ना, कोई माफी मांग सकता है आपसे। कंप्लेसेंसी, आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर होने वाली है। जिस भी चीज़ को लेकर आपकी कंप्लेन है, कि भगवान को लेकर, भगवान के साथ आपकी कंप्लेन है, कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपके दिल में कंप्लेन है, वो सारी खत्म होगी। एक डिससेटिस्फेक्शन वाली जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो आप अगर खुद को विक्टिम मानते थे, आपको लगता था आपके साथ सब गलत हुआ है, तो आगे आने वाले फेज में आप सेटिस्फेक्शन आ रहा है, एक संतोष आ रहा है, और आपकी सारी कंप्लेन जैसे दूर होने वाली है। आपकी सारी कंप्लेन दूर होगी, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे इक्वल गिवन टेकअप होगा, तो आपकी कंप्लेन अपने आप दूर हो जाएगी। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी एनलाइटमेंट होगी, या हो सकता है कि आपका कोई
या तो आप किसी के एनलाइटमेंट की वजह बनेंगे या आपकी एनलाइटमेंट हो सकती है। आपको कुछ नॉलेज मिलने वाला है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज भी ये हो सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पास डिग्री आ सकती है, विजडम आ रही है, ये तो डेफिनेटली है। कुछ ना कुछ नॉलेज आ रहा है, कुछ ना कुछ विजडम आ रही है, आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, आपके पास नॉलेज आ रहा है और ये नॉलेज आपसे कोई ले भी रहा है क्योंकि साथ में परसिवरेंस का कार्ड है। तो हो सकता है कि कोई आपसे नॉलेज लेने पे आए। अगर आप स्टूडेंट है तो भी आप दूसरों को भी साथ साथ में सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन या आप खुद टीचर भी हो सकते हैं। लेकिन परसिवरेंस के कार्ड से दूसरे आपको परस्यू करेंगे, आपसे कोई सलाह मशवरा कर सकता है, आप दूसरों को भी सलाह मशवरा कर दे सकते हैं। लोग आपको परस्यू करेंगे और आप उन्हें गाइड करेंगे। तो आप, मैंने कहा ना, आप आपकी भी एनलाइटमेंट होगी और दूसरों की एनलाइटमेंट की वजह भी आप बनेंगे। शाइन योर लाइट, येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, 2 बार फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो पेज ऑफ कप के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है ये दोनों कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कोई आपसे माफी मांगेगा। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। तो लोग आपको अप्रोच करेंगे आपसे लाइट लेने के लिए, आपसे आपका काम है रोशनी बांटना, क्योंकि सन का कार्ड है ना। तो कहाँ गया, यस। तो यस, डेफिनेटली आपके पास रोशनी आ रही है और ये रोशनी सिर्फ आपके लिए सीमित नहीं है, ये रोशनी आपको दूसरों को भी देनी है। तो लोग आपको और ज़्यादा परस्यू करेंगे और आप उन्हें गाइड करेंगे, आप उन्हें अपनी रोशनी बांटेंगे। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जेरेमियल, थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे आपको एक फॉरगिवनेस की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जहाँ जिन लोगों ने आपको चीट किया, जिन्होंने आपको पेन दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उन सबको आपको माफ़ करना होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो आप माफ़ भी करेंगे और दूसरे आपसे माफ़ी मांगेंगे भी। तो आप माफ़ करने के लायक बनेंगे, तभी आप लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जब तक हम लायक ना बने ना दूसरों को माफ़ी देने के लिए, तब तक लोग हमसे माफ़ी नहीं मांग सकते। उस एनर्जी में हमें पहुंचना पड़ता है, उस एनर्जी लेवल तक। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। तो आप अब शाइन करने वाले हैं, शाइन योर लाइट का कार्ड आया है। आपको अपर लेवल पे लिया जा रहा है। यूनिवर्स आप पे प्रोसेस जो भी कर रहा है वो आपको ऊपर उठाने के लिए कर रहा है। आपकी एनलाइटमेंट हो रही है ताकि आप ये रोशनी दूसरों में भी बांट सके। यूनिवर्स यूं ही काम कोई नहीं करता, ठीक है। यूनिवर्स अगर आप पे प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस हो रही है, तो यूनिवर्स अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगा। यूनिवर्स अगर आप पे प्रोसेस कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, जहाँ आपको अब ये पर्पस सर्व करना होगा, ठीक है। तो ये सब अपने आप होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसी वक्त आप सरेंडर कर दीजिए और भगवान की भक्ति में अपने आप को खो दीजिए, सेक्रीफाइस कर दीजिए खुद को। दुर्गा देवी, पर्सनल एम्पावरमेंट, आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपकी एनलाइटमेंट हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, आपके अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस है उसको आपको दबाना है, उससे आपको फ्री होना है। तो ये सब आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा कि नेगेटिविटी से आपको लड़ना है और उसके लिए आपको ऊर्जा भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि माफ़ी आ रही है, माफ़ी कोई मांग रहा है, कोई अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप माफ़ करने के लायक भी बन रहे हैं, तो आपको भी ऊपर उठाया जा रहा है, आपको भी बेटर बनाया जा रहा है। यूनिवर्स आप पे प्रोसेस कर रहा है, तो आप इस प्रोसेस को सरेंडर कर दीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।